नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा ऑल पर प्रेस कीजिए। ठीक है दोस्तों अपने अपने दोस्तों के पास, खास दोस्तों के पास मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, उनसे बोलिए सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों चलते हैं हम आप लोग टॉपिक पे अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 पे मतलब है 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक है ये मैथ। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। इसको हिंदी में क्या करेंगे? हिंदी में कह रहा है कि -3 और -2 के बीच की 3 परमेय संख्याएं खोजें, मतलब ज्ञात करना है इसको। ठीक है, सॉल्व करेंगे, नोट करेंगे यहाँ पे। -3 और -2, ठीक है, कि बीच की 3 परमेय संख्याएं निकालें। निकालने के लिए आप संख्याओं का औसत, दोस्तों आप लोग को एक औसत मान निकालने का तरीका बताए थे। निकाल सकते हैं। या उन्हें समान हर वाले भिन्न में उन्हें समान हर वाली भिन्न में बदल सकते हैं। एक विधि के अनुसार ये 3 परिमेय संख्याएं -2.5 -2.25 -2.275 हो सकती हैं। जो भी संख्या हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, या भिन्न विधि से हो सकता है।
औसत विधि से देखते हैं। औसत विधि है हमारा, इस पे ज्ञात करेंगे हम लोग एक बार। आइए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। औसत विधि लिखेंगे, दो संख्याओं का औसत निकालकर आप उनके बीच की एक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हैं। पहली परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं पहली परिमेय संख्या। 3 है, -3 और -2 है। ठीक है, 2 का औसत निकाल लें। ठीक, चलिए -3 प्लस -2। ठीक है, पूरे को बटे में कर लेंगे, 2 इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे। माइनस वाला पक्ष बड़ा है तो प्लस में जाएगा, और माइनस वाला पक्ष अगर छोटा होता तो ये माइनस में ही इसका कार्यक्रम मतलब जो भी होता, ठीक है, माइनस का ही कार्यक्रम होता। लेकिन बट इसमें प्लस का जो ये बड़ा है, ये तो पहले से ही बड़ा है और माइनस में है, और छोटा है 2, तो 2 भी माइनस में है, बट इसका प्रक्रिया प्लस में होगी क्योंकि ये बड़ा है, इसलिए प्लस में होगा। तो इसको -5/2 कर देंगे। इसको अगर जो दशमलव में लिखेंगे तो इसको दशमलव में ज्ञात करने के लिए 2.5 कर देंगे। ठीक है, आप लोग को ध्यानपूर्वक समझ में आ गया होगा कि अगर जो हम माइनस का संख्या है, ठीक है, माइनस का संख्या जो भी है, अगर जो वो संख्या बड़ी है और माइनस में संख्या एक और है, जो भी संख्या हो उसको, और जो छोटी है तो पहली बड़ी वाली प्लस में हो जाएगा, और माइनस वाली मतलब उसको प्लस में जोड़ेंगे, उसके प्लस में आंसर आएगा, मतलब जोड़ा जाएगा उसको। और जो मान लीजिए अगर यहाँ पर -2 होता और यहाँ पर -3 होता, तो इसमें माइनस के मतलब संकेत आ रहा है कि हम लोग इसको माइनस घटाएंगे, तो और यहाँ पे क्या होता है हम लोग का, क्या हो जाता है हम लोग को, मान लीजिए 3 है तो 2 में से 3 -1 हो जाता है। ठीक है, बट हम लोग का वो प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग, अगर जो ये अंक मतलब हम लोग माइनस वाला अंक को जो पहले जो संख्या दी है वो बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस का मतलब संकेत कर रहा है कि वो मतलब संकेत हम लोग को दे रहा है कि उसको जोड़ें, उसको जोड़ा गया है तो 5/2 हुआ है। ठीक है, -5/2, और इसको दशमलव में परिवर्तन करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं दूसरी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए उसको सीखते हैं। ठीक है,
दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने की विधि थोड़ा देख लेते हैं। चलिए लिखेंगे, पहली संख्या तो होगी, दूसरी परिमेय दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये दूसरी है, दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरी परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, इसमें भी -3 और -2 है। सॉरी दोस्तों, इसमें पिछली संख्या जो प्राप्त होगी उसी को लिखेंगे, बटे 2। ठीक है, -5/2 है, उसी को लिखेंगे हम लोग का औसत निकालें। ठीक है, चलिए अब इसका औसत निकालते हैं। औसत निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे -3 + 5 है, सॉरी -5 है। अब इसके पूरे का बटा 2 है। ठीक है, तो इसको अब हल करते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इसको -6/2। ठीक है, और 5/2 है, ये यहाँ से जो भी करेंगे वही आएगा। फिर लिखेंगे -5/2। अब पूरे को बाटा करेंगे, पूरे को मतलब पूरे, इसको पूरे को बाटा 2 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे देखिए, फिर प्लस में है, फिर ये माइनस में है, माइनस वाली छोटी है, प्लस वाली बड़ी है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -11/2 पूरे का बट्टा 2। ठीक है, अब फिर इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। 11 और 2 दूनी 4, मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा, इसको और दशमलव में परिवर्तन करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2.75। ये दशमलव के रूप में आ गया है। ठीक है, दशमलव के रूप में है। दशमलव के रूप में भी आप लोग लिख सकते हैं, बता देना ताकि लोग समझ में बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देख लीजिए फिर ध्यानपूर्वक। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, चलिए इसके आगे चलते हैं। चलिए तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए इसका भी औसत मान निकालते हैं। औसत मान हम लोग का कितना है और औसत मान क्या है, इसको ज्ञात करते हैं। 5/2 -5/2 और -2 का
औसत मान निकालते हैं। -5/2 + -2 पूरे का बट्टा, ठीक है। इसको हल करेंगे, -5/2, ठीक है, -5/2 हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या होगा यहाँ पे -4/2, यानी कि 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 एक 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 1 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और 2 एक 2, 2 5 मान लीजिए पूरे के बट्टा हो जाएगा 2। मान जहाँ 1 होता है 2 से मल्टीप्लाई कराने पे, मतलब हम लोग का संख्या प्राप्त हो रही है इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस फिर देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, ये प्लस में माइनस में भी रह के मतलब बड़ा है और ये माइनस में भी रह करके छोटा है, इसलिए ये जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा -9, 5 4 9, 2 दूनी की 4, 4 बटे सॉरी ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर ये 2 दूनी 4 को इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 - 9/4। इसको औसत मान लिखेंगे, या इसको ये औसत मान है और ये इसको दशमलव में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2.25, ठीक है। ये औसत दशमलव है। ठीक, इसको सॉल्व किए हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -9/4 हो जाएगा, दशमलव के रूप में करेंगे परिवर्तन तो 2.25, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का। चलिए, इसलिए लिखेंगे, इसलिए -3 और -2 के बीच 3 परमेय संख्याएं -11/4 -5/2 और तीसरी संख्या -9/4। ये तीनों हो गई। इसमें दिखेंगे कुछ, चलिए इसको भिन्न विधि देख लेते हैं। भिन्न की विधि, या इसको लिख लेंगे एक बार दशमलव में परिवर्तन।
दशमलव परिवर्तन, ठीक है। दशमलव परिवर्तन है 2.75, सॉरी माइनस लगा लेंगे, -2.5 -2.25, ठीक है, -2.25। अब इसको भिन्न की विधि देख लेते हैं। भिन्न की विधि है, लिखेंगे आप संख्याओं के हर को समान करके भी आप बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हर को समान करें, तीन को -12/4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 से वो जो मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, एक मान लेंगे यहाँ पर और 4/4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 12 -12/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हो जाएगा, एक मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे इसमें, चलिए हम लिखवा देते हैं, -3 में 4/4 से गुणा करने पर, जैसे यहाँ पर 1 है, ये नीचे 1 ले लेंगे, ऑलरेडी छिपा रहता है, ठीक है। 4/4, 4 दिए 12 -12, 4 1 4 इक्वल टू, सेम तरीके प्रोसेस है, ठीक है। चलिए इसके आगे भी थोड़े देख लेते हैं। -2 को -8/4 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? -2 में 4/4 से गुणा करेंगे या करें, ठीक है। ऑलरेडी 1 छुपा है, -2 1 इंटू 4/4, ठीक है। 2 दूनी लिख देंगे, 2 गुणे 4 मल्टीप्लाई लगाएंगे, 1 × 4 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 -8 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बीच की 3 संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। 8 और 12 के बीच की 3 संख्याएं ज्ञात करेंगे इसमें। चलिए एक बार और देख लेते हैं। लिखेंगे, दूसरा विधि है, बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। लिखेंगे
अब -8/4 और 12/4 के बीच की संख्याएं हैं। -9/4, 10/4 या 10/4 को -5/2 भी लिख सकते हैं और 11/4 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर यही होगा हमारा। ठीक है, चलिए दोस्तों, नमस्ते। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और जो सवाल समझ में ना आए उसको कमेंट में बता दीजिएगा। मैं फिर से आप लोगों के सामने एक छोटे से वीडियो में आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।